हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछला जो कॉन्सेप्ट सीरीज हमने जो शुरू करी थी वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आने के कारण अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और बच्चे पूछ रहे थे सर आप क्वेश्चन जो आपने डाले थे ना, अब वो और अच्छे समझ में आने लग गए। पहले तो आ ही रहे थे, आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सर जैसे हमने थ्योरी पढ़ी ना कि केमिकल बैलेंस इक्वेशन की उस 7 स्टेप कितने अच्छे होते हैं। अभी पहले चार्ट बनाया, फिर देखा भी किसका नंबर ज़्यादा है, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर कम वाले को बैलेंस करना है, इस तरीके से बैलेंस करना है, फिर आखिर में उसकी फिजिकल स्टेट देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने देखा, फिर बोला सर अच्छा दूसरा भी लेक्चर अब आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा लेक्चर अपना शुरू करने वाले हैं। अब ये टॉपिक हमारा कौन सा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। भाई अब तक हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन फिर से बच्चों ने पूछा कि सर जो केमिकल इक्वेशन होती है क्या वो सर बैलेंस करनी ज़रूरी होती है, अगर नहीं करें तो सर पहले से कुछ बैलेंस पहले से ही होती है। बेटा मैं इस डाउट के बारे में बता चुका हूँ कि बेटा जो बैलेंस होती है ना उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उनके आगे ज़बरदस्ती आप एक मत लिखना या दो मत लिखना। जो बैलेंस है, जो स्केलेटल आपकी रिएक्शन है, अगर वो बैलेंस है तो एज इट इज़ उसको बैलेंस लिखेंगे, साथ में उसकी फिजिकल स्टेट को लिखकर हम उसको शो कर देंगे। तो दोस्तों हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। क्या है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। We have learnt in class 11 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into atoms of other element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atom to produce new substance. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 3 और 4 के अंदर हम बॉन्ड्स को बनने का सीखेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है बेटा, तो जरूर ये नहीं होगा कि रिएक्शन के जगह अंदर जाके ये H2 बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, हाँ कोई कंपाउंड बना सकता है उसमें, जैसे H2O बना दिया, लेकिन ये H2 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन है यहाँ पर, वो जाके किस में बन जाएगा, सोडियम में बन जाएगा। जी N तो N है, दोनों तो सेम है, बस यही तो लगाना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक एटम दूसरे में नहीं बदलेगा। या फिर मैंने एक रिएक्शन लिख दी, उसमें अचानक से कहीं से मैंने रिएक्शन तो लिखे सोडियम वगैरह की और अचानक से Fe आ गया, और सर ये लगा देंगे ना तो इससे सुंदर बन जाएगी। तो इससे सुंदर वगैरह बनने का तो अपना कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आप तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी जा रहे हैं, हमें क्या करना है, रिएक्शन का काम करना है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों को ये समझ में आ गई है कि सर जो रिएक्शन होगी वैसे चलेगी, बस उसको बैलेंस करना है और उसका फिजिकल स्टेट रखना है, और कुछ भी उसके अंदर फालतू चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ठीक है, चलो भाई पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो कंपाउंड या एलिमेंट क्या करते हैं, एक कंपाउंड या एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, एक कंपाउंड या एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ इजी बताओ, बुक किसे भी ज़्यादा इजी। बेटा जब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से मिलता है तो किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। सर ये तो आपने सही बताया, है तो हमें पता था, लेकिन सर इसको बैलेंस नहीं दिख रही है। लो बेटा बैलेंस कर देते हैं इसको। अब ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ, ठीक है। सर एक चीज़ की कमी हो रह गई, लो जी। तो जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सोचेगा ना, ये गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस करता रहेगा। जो सोचेगा कि सर ने करवा दिया बस अब तो बहुत है, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अपने बुक की रिएक्शन देखते हैं एक बार। बुक क्या कहती है कि क्विकलाइम कौन सा, अपना चूने वाला। ठीक है, वो उसके अंदर जैसे पानी निकालते हैं क्या बन जाता है, वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और हीट भी निकलती है। भाई हमारे घर के अंदर हम कभी हमने पुट्टी करवाई है या पड़ोसी कोई करवा रहा है, आसपास हो रही है, तो एक बार जरूर देख के आना। जैसे वो चूना रखता है, चूने के अंदर जैसे पन डालता है एकदम से बुलबुले छूटते हैं, क्यों, उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकल रही होती है। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है बेटा। देखो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम भी एक ही, ये बैलेंस है। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेकलाइम का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या बनी, गौर से देखो, 1 2 से क्या बनी, एक चीज़ बनी।
हीट को हम किसी में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कंपाउंड है, ना ही क्या है एटम है, ना ही क्या है एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आ गई। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लिक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो हमारी सिलेक्ट वॉयम होती है, इसको क्या करते हैं हमारे घर के अंदर पुट्टी करने के काम करते हैं। पुट्टी हो गई, सफ़ेदी बोल देते हैं कई जगह पर, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं वाइट वॉशिंग बोल देते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। द कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग गिव्स ए शाइनी फिनिश to the walls. It is interesting to note that the chemical equation of marble is also। भाई ये क्या कह रहा है, भाई हमने क्या किया, चूना लिया, चूने में पानी डाल दिया, पानी से क्या बन गया, एक पेस्ट बन गया, और पेस्ट को हम दीवार से लगा देते हैं। दीवार पर जैसे ही लगा देते हैं तो क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है, उससे रिएक्ट करके क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, बड़ा ही सुंदर लगती है हमारी दीवार। ठीक है, पहले तो कैसे लगती है, वो सीमेंट जैसी लगती है, खुदी सी, जैसे हम वो लगा देते हैं बड़ी सुंदर ही और चिकनी चिकनी सी लगने लगती है। सभी कहते हैं कि सफ़ेद को देखकर तो लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस बन गया अपना। ठीक है, तो अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरह जहाँ पर उनके राष्ट्रपति रहते हैं, हम भी अपने आप को राष्ट्रपति जैसा महसूस करते हैं बेटा। और भी होगी सर रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हाँ बेटा और भी रिएक्शन है। जैसे भाई क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कोयल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जैसे हम बर्न करते हैं, कैसे बनाते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जैसे रिएक्ट किया हमने, क्या बन गया, CO2 बन गया। या वाटर बनाते हैं, H2 और O2 को हम लेंगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल है, नेचुरल गैस को बर्न करने के भी एग्जांपल है। नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी, मीथेन होती है। मीथेन को जैसे हम बर्न करेंगे, किसको हम, मीथेन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा। यहाँ पर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी रखी गई है। ठीक है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी गेट। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें जब खाना खाते हैं उससे हमें मिलती है। और डाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल का स्मॉलर फूड मटेरियल में टूट जाना क्या कहते हैं, डाइजेशन कहलाता है। कम्प्लेक्स बड़ा फूड मटेरियल होगा, वो छोटे छोटे में टूट जाएगा, उसको क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स टू आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये तो मैंने करवाया था, पिछली क्लास में करवाया था कि भाई ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा। ठीक है, सर ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सर ये तो ग्लूकोज है, कैसे नहीं बेटा, कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या बता रखा है कि CHO, कार्बोहाइड्रेट में तीनों चीज़ होंगी। ठीक है, कार्बो, C, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, ये तो हो गई, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, किस रेशियो में होते हैं, 1:1 रेशियो में होते हैं सर। ठीक है, 1:1 रेशियो में होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। हमें किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं सर, हमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब किसी की कुछ नहीं रहेगी क्वेरी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसके एग्जांपल होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल होंगे, जिसमें क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, इनको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहेंगे, पार्ट कहेंगे। अगली क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल उल्टे आ जाओ, बिल्कुल उल्टे हो जाओ, अरे फोन के उल्टे नहीं, क्या कहा है मैंने, बिल्कुल उल्टे का मतलब है कि जो अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा किस में होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कहा बेटा, दोबारा याद करें तो, हम दो कंपाउंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सर इसमें उल्टा कर दो, मतलब ये क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसी थी जी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कॉम्बिनेशन मतलब दो लोगों का जुड़ाव, कॉम्बिनेशन मतलब दो लोगों का जुड़ाव, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। ठीक है, अच्छा किस किस का रिएक्शन करवा रखा है, फेरस सल्फेट को इसने क्या किया, हीट किया, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। इसने नाम लिख रखे हैं, बाकी हम बता देते हैं। ये है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दो ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो गया, डाइऑक्साइड, और ये तीन ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हुआ
एक सिंगल रिएक्टेंट था वो किस में टूट गया, 2 के अंदर टूट गया, जिसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसने एग्जांपल लिया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, क्या हुआ, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, क्या हुआ, पानी भी निकल गया और क्या हो गया, इसका रंग भी बदल गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया था, अपना घर वाला चूना के बाद वो बना था 3 दिन के बाद बनता है, 3-4 दिन के बाद जो हमें सुंदर सुंदर लगता है, अपना व्हाइट हाउस बन जाता है, ठीक है। तो व्हाइट हाउस क्या था हमारा, लाइमस्टोन था, CaCO3, इसको हीटअप करेंगे तो वापस क्विकलाइम बन जाएगा और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये किस में आएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आएंगे। इसके अंदर आएंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। और भी कुछ दे रखा है, हाँ जी, एक एग्जांपल और दे रखा है। इसने क्या कह रखा है कि लेड नाइट्रेट PbNO32, ठीक है, हीट करके क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनने का काम करेगा और क्या बनेगा, NO2 और O2 बनाने का काम करेगा, NO2 और O2 बनाने का काम करेगा। सर ये कैसे बनाएंगे, तो बेटा जब बैलेंसी वाला चैप्टर करवाएंगे, पीरियोडिक टेबल आपकी सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर क्या मिलेगा, पीरियोडिक टेबल पूरा मिलेगा, ठीक है। इंतजार करते जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जब आपको मिलेगा तो आपको याद आएगा, हाँ सर ये भी चीज़ होती है, सर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी चार्ज भी होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कई चीज़ करवाऊंगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और बैलेंसी के कारण आप इनको कर पाएंगे, बाकी आप सभी से निवेदन है कि 20 तक आप अपने पीरियोडिक टेबल को याद कर लें, कम से कम 20 तक अपने टेबल को याद कर लें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे अपनी चीज़ें करते जाएँ, ठीक है, आखिर में फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ऐसा अपना करते जाएँ। फिर आखिर में 18वें पे आर्गन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अपने मेन अपने जो भी एलिमेंट आपके बार बार आ रहे हैं, लेड आ रहा है, आयरन आ रहा है, कॉपर आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, इनको देखते हुए चलें, ठीक है। अपनी जो हैलोजन सीरीज है ग्रुप 17 उसको भी देखते हुए चलें। चलो ये अपना रिएक्शन हो गया। हमने कहा कि लेड नाइट्रेट को जब लेड ऑक्साइड जब हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनने का काम हुआ। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, एक कंपाउंड किसके अंदर टूट गया, 2 कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर टूटने का काम हो गया। अगला क्या है जी, अच्छा AgCl के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है जी, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। जैसे सनलाइट में रखते हैं क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा देते हैं, ग्रे कलर देते हैं, सनलाइट के अंदर कैसा देते हैं, ग्रे कलर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, वहाँ पर AgCl था, ठीक है। यहाँ पर भी हेलोजन की फैमिली है, बोरोन आ गया, ठीक है। AgBr है, सनलाइट में रखेंगे तो Ag और Br अपने आप में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये किसके अंदर होती है यूज्ड, ये वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी थी ना अपनी, जो फोटो खींचते थे पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो, तो उसके अंदर क्या होती है, इस प्रकार की रिएक्शन काम में आती है। ब्लैक एंड वाइट टीवी तो देखे होंगे किसी ने, ठीक है। अगर फोटोग्राफी भी नहीं देखती तो टीवी तो किसी न किसी ने देखा ही होगा, उसके अंदर क्या होता है, इनका उपयोग होता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये अपने फिर क्वेश्चन अगर इन क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन करो, एक बार क्विक रिवीजन करो भाई, क्विक रिवीजन करो, ठीक है। हमने कहा कि सर ये था सर, आपने ऐसे क्या दिया और एक बन गया 2 कंपाउंड से, सर ये क्या था, कम्बिनेशन रिएक्शन था बेटा, इसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब 2 कंपाउंड से एक कंपाउंड बनेगा तो कम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको और क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि हीट निकलेगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर क्यों निकलता है, हीट या एनर्जी। और एक कंपाउंड से 2 बन गए, सर एक कंपाउंड से 2 बन गए, सर इसको डिकम्पोजिशन बोल दो। एक कंपाउंड से 2 बन गए, 3 भी बन सकते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये कौन सी है, ये सर एंडोथर्मिक है, सर ये एंडोथर्मिक है, सर ये क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, ठीक है, क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या किया हमने बेटा, हमने कहा कि 2 कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी मिलकर क्या करते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा। और जब एक कंपाउंड टूट जाएगा और 2 कंपाउंड में 3 कंपाउंड टूट जाएगा, हमको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं।
अगर आपको ये लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के साथ साथ हमने अपना टेलीग्राम लिंक भी डाल रखा है, उस पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और फ्री के क्या है अपने जो PDF है वो ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।